पीसीबी सर्कस लगाया है तो कम अज कम इसे चला ही लो, जैसे लकी रानी सर्कस को चलाती है इसकी मैनेजमेंट। बस कर दो तजर्बात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अब कोई फायदा नहीं बाबर आजम को टीम में रखने या निकालने का, भले ही रखो टीम में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद को, या फिर इन्हें निकाल बाहर करो। इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, मीर हमजा, जाहिद महमूद, नुमान अली, सबको ही चांस दो या किसी को भी ना दो, दोनों ही सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस गन चक्कर में फंस चुकी है ना, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल बल्कि शायद नामुमकिन है। दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए जो मर्जी तब्दीलियां कर लो, मगर नतीजा यही होगा कि ये इंग्लैंड दोनों मैच भी हराएगा आपको, और वो भी इंतहाई बुरे तरीके से। इसकी बेतहाशा वजूहात हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ज़हनी तौर पर हार चुके हैं हमारे प्लेयर, और क्यों ना हारे, मेंटली स्ट्रॉन्ग जो नहीं, यही है हमारी हार्डकोर टीम। तो इसके मुतल्लिक तो शुएब अख्तर जैसे लेजेंड ने भी कह दिया था कि ये क्रिकेटर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के काबिल ही नहीं। अब बताएं इस सिचुएशन में क्या हो सकता है भला। हालांकि बहुत कुछ बेहतर हो सकता था अगर सर्जरी का नारा सच साबित होता, मगर हाथ कांपने लगे थे सर्जरी से पहले ही हमारे सर्जन आजम जनाब मोहसिन नकवी के। हार के खौफ से सर्जरी ना की तो फिर रिजल्ट क्या आया, बचा लिया शिकस्त से। इसलिए तो मोहसिन नकवी साहब को जिद छोड़कर मान लेना चाहिए कि पीसीबी चलाना इनके बस की बात नहीं, इस्तीफा दे और घर जाएं। रहे हमारे प्लेयर तो बताएं स्वाय रिजवान के किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और वो भी मुसलसल। बॉलर्स और बैटर्स दोनों की बातें कर रहा हूँ, बाबर आजम तो बैटिंग ही भूल गए हैं। शान मसूद के बस का रोग ही नहीं इस लेवल की क्रिकेट खेलना। अब्दुल्ला शफीक की खामियां दुनिया की तमाम टीमों ने ढूंढ निकाली हैं और वो एक्सपोज हो चुके हैं। साइम अयूब टेस्ट प्लेयर है ही नहीं। साउथ स्कीट और सलमान अली आगा चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। शाहीन अफरीदी की फिटनेस है और ना ही स्पीड और ना ही परफॉर्मेंस। नसीम शाह की बॉलिंग भी किसी काम की नहीं। आमिर जमाल को फिट होते ही टेस्ट खिला दिया, और इस पे सितम ये कि इनके दिमाग पे क्रिकेट की बजाय सियासत सवार है। किस्सा मुख्तसर, ये सब का सब चाइना का माल है रे बाबू। ऐसे में जीत के दिखाओ इंग्लैंड से। लेकिन सवाल ये है कि जब पीसीबी कुछ भी सही नहीं कर रहा तो एक इंतहाई जबरदस्त फैसला कौन सा कर दिया इसने। बाबर आजम कहाँ गलती कर रहे हैं और इन्हें फॉर्म में आने के लिए क्या करना होगा, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, आकिब जवेद को शामिल किया गया है सिलेक्शन कमेटी में। इससे अच्छा फैसला कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये शख्स हीरे तलाश कर सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट से। आकिब जवेद मुकम्मल तौर पर हैं इन डोमेस्टिक क्रिकेट में। लाहौर कलंदर के टैलेंट हंटिंग कैंप्स वो लगाते हैं, इसलिए आकिब जवेद से बेहतर कोई और चॉइस हो ही नहीं सकती सिलेक्टर के लिए। अगर बात करें बाबर आजम की तो इनके साथ मसला है हैंड आई कोऑर्डिनेशन का, दोनों में तालमेल ही नहीं। ऐसी सूरत हाल हो तो स्कोर ही नहीं कर सकता बल्लेबाज, फुटवर्क में सब कुछ खराब हो जाता है इसका। ऐसा ही हुआ था यूनुस खान के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सन 2016 में। वो आउट ऑफ फॉर्म थे, स्कोर ही नहीं हो रहे थे इनसे। फिर उन्होंने इंडिया के साबका कप्तान अजरुद्दीन को कॉल की, और अजरुद्दीन ने इन्हें सिर्फ इतना कहा कि क्रीज में रहकर खेलो और उछलो मत और स्कोर हो जाएगा। फिर डबल सेंचुरी मारी थी यूनुस खान ने अव्वल टेस्ट में, और सीरीज बचा ली थी। 2 से बराबर हो गई थी ये सीरीज। इसलिए बाबर आजम को भी चाहिए कि यूनुस खान को कॉल करे और मसले का हल पूछे। इंशाल्लाह फॉर्म में वापस आ जाएंगे। और अब आप कमेंट करके बताएं क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक कर सकता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।